Hello friends and welcome to Fill Your Form. My name is नीतू चौधरी, योर यूजीसी नीट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को ही पता है हम लोग डेली यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना वो है यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का रिसर्च यानी फर्स्ट टॉपिक। और आज का क्लास नंबर जो है वो 8 है। 7 तक की क्लासेस हमने यूनिट 1 की कराई है और आज से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो 7 दिन वो भी चलेगा। जितने भी टॉपिक्स हैं उतने दिन हम लोग एक यूनिट में लेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। किरण सिन्हा, हेमा, नेहा, सुनीता, रीचा, पंकज, वंदना, नंदिता, शिवाली, आयुषी, ज्योति, रिंकू, अगस्ती, खुशनुमा, ठाकुर, भानु प्रताप, प्रदीप कुमार, संस्कार, आपन, शुभम, ज्योति, नैत्विक, पिंकी, ब्रिजेश, नीला, ज्योति, उत्कर्षा, इट्स दीप्ति, हेमा, नीलू, अंजलि, त्रिशी, अशोक, तिलोक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल यू। सुजीत, रश्मि, प्रियांशु, नमो नमः यूपी 87, अजय, रिया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एमसीक्यू पीवाईक्यू दिसंबर के अकॉर्डिंग जो भी हमारा एग्जाम्स कंडक्ट होने वाला था वो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। और आप सभी को ही पता है ये सब ज्वाइन करने से पहले आपको ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको लिंक मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेंगी और कोई भी अपडेट होगी वो आपको मिलेंगी, ठीक है। ये सब अगर आपको मिलना है यानी लेना है आपको, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये सब आपको ज्वाइनिंग करना होगा और इंस्टा आईडी है वहां पे भी आपको फॉलो अप करना होगा, ठीक है। आज मॉक टेस्ट नहीं है रिंकू, आज मॉक टेस्ट नहीं है। यस, गुड मॉर्निंग विजय, भानु, डी लॉइन, गुड मॉर्निंग, राखी, गुड मॉर्निंग, विक्की, गुड मॉर्निंग, मिथिलेश, नसीमा, पिंकी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, MP SET 2023, राजस्थान SET 2023 एंड ऑल सेट एग्जाम 2023 में जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाली है सेट्स की यानी स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम्स होने वाली हैं उसमें भी ये जो MCQ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेट दिसंबर 2022 एंड नेट जून 2022, उसकी एग्जाम्स कब हैं तो 21 फेब से हैं और एग्जाम्स जो जून वाली है वो 13 जून से है, ठीक है। तो आपको ये डेट ध्यान में रखकर चलना होगा ताकि आपको प्रिपरेशंस करने में आसानी हो जाए। क्लासेस की अपडेट की बात करें तो 9 बजे होती है भाई हमारी क्लास, 10 बजे होती है थियोरी की, 11 बजे होती है मैथ की और ICT की होती है 9 बजे, ठीक है। और ऑनलाइन क्विज जो है वो क्विज आपको मिलती है 12 PM को। तो क्लास जैसे ही आपको 12 बजे ख़त्म हो जाए उसके बाद तुरंत जाकर क्विज दे देना। क्विज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो क्विज देना रखो। और आज का जो टॉपिक है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का रिसर्च है। ओनली रिसर्च के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कल हम लोग मेथड ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। 6 डे में 6 चैप्टर खत्म करेंगे और 7th नंबर वाला चैप्टर जो है हमारा वो A to Z यानी 1 to 6 जो भी टॉपिक हमने करे वैसे ही हम लोग उसका फास्ट ट्रैक में रिविजन यानी मॉक टेस्ट रखेंगे, ठीक है। और सभी लोग रेडी हो? एक बार यस इन द कमेंट बॉक्स। Good morning everybody, very good morning.
यस, आपके सामने पहले क्वेश्चंस आ चुका है, आराम से रीड आउट करो एंड देन आंसर दो। आज 20 क्वेश्चंस है, ठीक है। राहत परवीन, आप सर से पूछ लेना, आपके जीतू भैया से पूछ लेना क्या कि ऑथोरिटी जो है वो उनके पास है, हमारे पास नहीं है। यस, हिंदी वालों देख लिए, इंग्लिश में देखो, और प्लीज आपस में बातें मत करो एंड क्वेश्चंस पर फोकस करो, ठीक है। गुणप्रिया, हैप्पी बर्थडे। एंड ब्लेसेस में बस यही दूंगी कि आप अपना जो नेट जेआरएफ का ड्रीम है वो क्रैक कर दो भाई, अच्छी से मेहनत करके और क्रैक कर दो। हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग बबलू। भाई हिंदी में मत करा करो, हिंदी में भी टाइम मिलता है तो फटाफट से देख लिया करो, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। ए में क्या है भाई, ए में है 4th नंबर, 2 नंबर एंड 1 नंबर, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है, निष्पक्षता के साथ जांच, स्रोतों की व्यवस्थित जांच और आलोचनात्मक विश्लेषण करना। सेकंड दिया है नई चीजों खोजने के लिए, और फर्स्ट दिया है ज्ञान में उन्नति के साथ तालमेल बिठाता है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, यानी ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। सेकेंड होगा क्वेश्चंस देखो। एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मीनू कुमारी, यहाँ से ओके है नेटवर्क, आपके यहाँ से इश्यू होगा तो एक बार रिफ्रेश कर दो। यस सैयदा, यस। एंड प्लीज आपस में बात बस कर दो, अब बंद कर दो। लास्ट में हैप्पी बर्थडे बोल देना सभी लोग। गुणप्रिया यही रहेंगी। फोकस करो क्वेश्चंस पर, वरना क्वेश्चंस रह जाएंगे तो आपको एक और मार्क्स की लॉस हो जाएंगी, क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। तो प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सुधीर जन्नत, गुड मॉर्निंग। किसी शोध की गहराई का अंदाजा इसे लगाया जा सकता है किससे? शोध का शीर्षक, अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान पर कुल व्यय और अनुसंधान की अवधि। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डेप्थ यहाँ पे बात की है। डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। कैसे हम लोग जज कर सकते हैं कि वो डीपली है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं?
अनुसंधान के उद्देश्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, नए सिद्धांतों की व्याख्या करें, ठीक है। तो जिन्होंने एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी बी इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चंस देखो, पूजा and Rinku, please don't do this, focus on questions. अलग से ना बोलना पड़े यार बच्चों, अब बड़े हो। सी इज करेक्ट आंसर, प्रायोगिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। फाइव नंबर का क्वेश्चन देखो, रॉन्ग हो गया ना, ये तो करवाए हुए बानो, तो फिर आपने रिवीजन नहीं किया है। रॉन्ग हो रहा है ना तो आपने रिवीजन नहीं कराया है। यस, करेक्ट आंसर इज हिस्टोरिकल रिसर्च। जो अतीत, मैंने आपको ये जब क्वेश्चंस कराया था तब मैंने आपको बताया था कि जब अतीत की बात आए ना तब अतीत में क्या होगा, हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक होगा, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, 6 नंबर में क्या है,
यदि कोई शोधकर्ता यह पता लगाने की शोध करता है कि कौन सी प्रशासनिक शैली संस्थागत प्रभावशीलता में अधिक योगदान देती है, यह एनओ का एग्जाम्पल होगा, यानी उदाहरण की है बात यहाँ पर। एनओ गलत है, ठीक है, कहाँ गया, यह किसका एक उदाहरण है, तो वो है एक्शन रिसर्च का, ठीक है। तो जी सॉरी फॉर अप्लाइड रिसर्च का। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, अप्लाइड किया जाता है तब, ठीक है। तो वो होगा सी पार्ट, यानी सी में क्या है, अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है। एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इसमें सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखना है आपको, एक्शन नहीं लिया गया, यहाँ पे अप्लाई किया गया। योगदान देने के लिए जो प्रभावशीलता है प्रशासनिक, उसके अकॉर्डिंग उसका पता लगाता है, तो वो अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस आशी, सी को समझ के बी कर दिया, यस। तो आपको देखना चाहिए था कि ए बी सी डी कहाँ पे दिया हुआ है, आपको देखना चाहिए था ना। दीपिका गुड मॉर्निंग। Everybody please like the sessions and like this video please। एक प्रक्रिया के रूप में अनुसंधान के अर्थ का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश प्रासंगिक नहीं है, कौन सा प्रासंगिक नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बी, यानी उद्देश्य अवलोकन, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो गलत नहीं था ना, फिर भी काफी लोग सी पर गए। अब क्या करूं भाई, अब क्या समझू, परीक्षण और त्रुटि नहीं है, उद्देश्य का अवलोकन है, ठीक है। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 8 नंबर का देखो, स्टेटमेंट्स हैं 4 और उसमें से कौन सी उपरोक्त है वो आपको चूज करना है, फाइंड आउट करना है। लगा था फिर सी दिया, ये तो सही नहीं है ना सलमा। डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। यस, डी वाले +2 करेंगे। वेरी गुड, काफी स्टूडेंट ने डी आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च मीन्स, यस, रिसर्च जो रिसर्च एप्टीट्यूड है और टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, वो दोनों काफ़ी टफ है, क्योंकि उसमें बहुत इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। वैसे सिंपल होते हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको आप कंफ्यूज आ जाते हो, वो क्वेश्चंस को देखकर ही आप कंफ्यूज आ जाते हो, तो वो क्वेश्चंस थोड़े टफ लगते हैं सभी को।
Yes. What is the correct answer? Correct answer is A part. The research is carried out after the incident. यानी घटना के बाद अनुसंधान किया जाता है, घटना से पहले नहीं किया जाता और किसी घटना घटित होने के साथ साथ भी नहीं किया जाता है और किसी घटना के संभावना को ध्यान में रखते हुए भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एक्सपोस्ट फैक्टो जो है वो जब घटना हो जाती है उसके आफ्टर यानी उसके बाद किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर। काफी लोग बी डी पर गए हैं पर यहाँ पे ए ही सही है। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च जो है वो द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। जब इंसिडेंट घटता है उसके बाद ही करा जाता है एक्सपोस्ट फैक्टो, ठीक है। एक्स से आप क्या मान सकते हो, एक्स वो पास्ट में थी यानी वो हो चुका है। एक्स गर्लफ्रेंड वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, तो वो पास्ट में हो चुकी है यानी वो घटना से पहले हो चुका है, वही आप वैसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस रिंकू शर्मा, ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये बात है ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे। अब आपका गलती कभी नहीं होगा वो क्वेश्चंस में। मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों में प्रयोग किया जाता है कार्रवाई अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान। यस, अप्लाइड रिसर्च। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। 10th के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? Yes, Neha Singh, advanced. Thank you so much. How's the Josh? High or very, very high? Yes, very good. और मैंने आपको कल बताया था कि मैं मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर कल क्लास लेने वाली हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे और काफ़ी स्टूडेंट नहीं भी हुए थे। भाई क्यों? ऐसे आप सर्च करके ऐसे आप सर्च करते तो मेरी चैनल मिल जाती आपको, और अगर नहीं मिलती तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था संस्कृत लिखने को, ठीक है। तो इतना आपने अगर लिखा होता तो मेरी जो क्लासेस थी वो मिल जाती, बहुत ही यूज़फुल थी। जिन्होंने ज्वाइन किया उनको तो पता ही है कि कितनी यूज़फुल थी, क्योंकि हमने उसमें आपको प्लानिंग करना सिखाया है कि आप लोग कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हो, आपने जो भी एग्ज़ाम्स है उसको फेस कैसे करना है, कितने नंबर चाहिए, कौन से टाइप की आपको प्रिपरेशंस करनी है, कौन से टाइप का आपका मटेरियल होना चाहिए, वो मैंने आपको सब बताया था। तो अगर भी किसी ने नहीं देखा है तो वो अभी भी देख सकता है, वहां पे ही है क्लास, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नहीं आज नहीं होंगी, वो हम लोग संडे को करते हैं। अगर आपको वो क्लास देखनी है वो आप देख सकते हो, ये आप सर्च करके यूट्यूब पर और मेरी मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती है तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर दें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको नहीं मिलता है वो
तो यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। ओके, 11th नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस मनीषा, क्यों पूजा नहीं मिला? परी गुप्ता, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। मैक्स वेबर के अनुसंधान दृष्टिकोण को यह समझने के लिए कि कैसे लोग प्राकृतिक सेटिंग्स के में अर्थ बनाते हैं के रूप में पहचाना जाता है। सकारात्मक प्रतिमान, महत्वपूर्ण प्रतिमान, प्राकृतिक प्रतिमान और व्याख्यात्मक प्रतिमान। यस अतुल कुमार, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगी। ओके मनीषा, आज दे दूंगी क्योंकि जो कल से जो मैं थोड़ी बिजी थी तो मैंने नहीं देखा होगा, आज दे दूंगी। डी इज करेक्ट आंसर। व्याख्यात्मक प्रतिमान यानी इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ओके, 12वें नंबर का क्वेश्चंस देखो। ओके, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। मुझे मैसेज कर देना कि मैम हमें कल वाली क्लास की लिंक शेयर करो, तो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। बिल्कुल न्यू था, अच्छा। टेलीग्राम में पुष्पा सिंह श्याम, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम अगर मेरा नहीं है तो @NIDHU2022 ये सर्च कर देना टेलीग्राम पर, ठीक है, तो मिल जाएंगी मेरी आईडी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, थॉमस कुन्ह। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। अवधारणाओं को प्रतिपादित किया गया है तो थॉमस कुन्ह ने, ठीक है। तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। जिन्होंने सी दिया हुआ है विषय पर साहित्य से परिचित हो, ठीक है। तो जो विषय जो है वो साहित्य से परिचित होना चाहिए। बी फैमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक। जो साहित्य है, जो विषय है वो साहित्य के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक अनुसंधान की योजना बनाते समय यह बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो।
यस, करेक्ट इज डी पार्ट। जिन्होंने डेटा संग्रह और विश्लेषण ये हर चरण के लिए एक ढांचा दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, यानी डी वाले अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चंस देखो। जीन पियाज, यस, करेक्ट इज ए पार्ट। फंडामेंटल रिसर्च इज राइट आंसर। मौलिक अनुसंधान इज राइट आंसर। जीन पियाजे मानव के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसके आधार पर दिया हुआ है? तो मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। 16 हिंदी वाले हिंदी में आराम से देखो। ओके, इंग्लिश में कंफर्म करना है तो इंग्लिश में कंफर्म कर लो भाई। करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। यस, वेरी गुड, डी इज राइट आंसर। जिन्होंने ए बी सी और डी फोर्थ दिए हैं यानी डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ठीक है, 17 नंबर का ये तो बहुत ही इजी आंसर है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मैंने जब ये क्वेश्चंस कराया था ना तब आपको बताया था कि इसमें क्या आएगा।
क्रियात्मक शोध करने में चरणों का सामान्य क्रम क्या होगा? एक्शन रिसर्च में क्या होगा? सीक्वेंस में स्टेप होंगे PAOR, ठीक है। पहले प्लान होगा, फिर एक्ट होगा, फिर ऑब्जर्व होगा, फिर होगा रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो PAOR इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। याद रखना होगा बच्चों, ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, फिर भी 2017 में ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना। 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो। 4 सेट्स दिए हुए हैं, यानी अनुसंधान के प्रकार दिए हैं। शोध, एक्शन रिसर्च, अनुप्रयुक्त और मूल्यांकन, ABCD दिए हुए हैं। और नीचे सेट्स 2 में विशेषताएं दी हुए हैं। 5 टॉपिक हैं विशेषताओं के। तो ABCD को उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 में से करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वो आराम से देखो, आपको टाइम यहाँ पे मिलता है, आराम से देखो, अच्छे से रीड आउट करके देखो। इंग्लिश में देखो, आराम से इंग्लिश में देखो। ये 18 नंबर चल रहा है, 16 नंबर पे अभी नहीं जा सकते हम लोग। आप लोग ऐसा करो कि थोड़ा सा पीछे जाकर देख लो। फंडामेंटल रिसर्च टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर को चूज करो। ए कोई काट नहीं सकता। अच्छा, यस, कोई नहीं काट सकता। ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है, एक्शन रिसर्च यानी सेकंड पॉइंट, फिर सॉरी फॉर दिस, रिसर्च यानी सेकंड पॉइंट, अप्लाइड रिसर्च यानी फोर्थ पॉइंट, फिर एक्शन रिसर्च यानी थर्ड पॉइंट, और इवोल्यूशंस रिसर्च, इलेटिव रिसर्च यानी 1 पॉइंट, ठीक है। तो जिन्होंने इस अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। तो ए वाले अपने आप को +2 करेंगे। यस, शोध में क्या होगा? सिद्धांत निर्माण के माध्यम से एक प्रभावी व्याख्या विकसित करना। फिर होगा अनुप्रयुक्त अनुसंधान। उसमें क्या होगा? तो विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए एक सिद्धांत की संभावना तलाशना।
फिर एक्शन रिसर्च में क्या होगा, एक्शन रिसर्च में होगा कि उपयोग के माध्यम से मौजूदा स्थिति के में सुधार, हस्तक्षेप होगा। और डी जो है उसमें होगा 1 यानी एक हस्तक्षेप के कथित प्रभाव की सीमा का पता लगाना। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ओके, यस 19 नंबर का क्वेश्चंस देखो। गुड मॉर्निंग जिया। काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे है कि हाय हाय हेलो हेलो ऐसे बोलते हैं। भाई मैसेज आप किससे बात कर रहे हो वो तो पता है कि नहीं। आप हाय हेलो किससे बोलते हो? टेलीग्राम पर काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं कि हाय हेलो, हाय हेलो, उसके बाद कुछ नहीं। तो मैं क्या उनको आंसर दूँ कि आपको क्या चाहिए, क्या हेल्प चाहिए? मैं उनको क्या पूछूँ? सच में यार। इट्स ट्रू यार, सच में ऐसा होता है, काफी बार होता है। मैं नाम नहीं लूंगी बट सच में। यस, टाइम खराब हो गया आजकल। करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ए वाले अपने आप को +2 करेंगे। ए बी सी और ई, डी वाला नहीं है यहाँ पे, ए बी सी और डी है, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 20 एंड लास्ट क्वेश्चंस देखो क्या है। यस, इंग्लिश में भी देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। और आप ये क्वेश्चंस को देखोगे 22 नवंबर 2021, ये क्वेश्चंस लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि बी और डी सही होगा, यानी बी और डी जिन्होंने दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। सी इज राइट आंसर। ठीक है, बी और डी। यस, व्हाट्स योर स्कोर? स्कोर कितने आए भाई? और सब लोग एंड तक रुकना, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। थैंक यू प्रदीप कुमार। अच्छा, आज ही पढ़ा था, वेरी गुड। 38 आशी, 38 ज्योति, कॉन्ग्रेचुलेशन। 38 नेहा, 30 किरण एंड आरती, 34 अंजलि, राजेश 34, सलमा 34, 32 शुभम, पंकज 32, 36 जन्नत, 38 मिथिलेश, 30 सुशील। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सुनील 30, पुष्पा 38, डीपी विलिस 30, पंकज 34, हेमा 38, बानू 32, शिवाली 36, जन्नत 36, राजेश 34। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लेट हो गए थे, ओके रानू। ओके, हाउ इज द क्लास? कहाँ पे बताओगे? इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और क्लासेस का टाइमिंग 8 बजे होंगी जीके, 9 बजे होगा नीतू चौधरी का, 10 बजे होगा उषा कुकरेजा का, 11 बजे होगा चंद्रशेखर का, और 9 बजे होगा आपके जीतू भैया का। कल क्या है? कल हमारी डेट कौन सी होंगी भाई? मुझे ये बताओ कि कल हमारी कौन सी डेट होगी? कल हमारा डेट है भाई 10। ठीक है, 10 तारीख को हम लोग करेंगे मेथड ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग, हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? यस, 10 जनवरी को हम लोग करेंगे एमसीक्यू पीवाईक्यू। किसके? तो मेथड ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग टॉपिक के हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। देन क्लासेस को ज्वाइन कैसे करें? तो हमारा फिल फॉर्म को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और मेरी आईडी जो है टेलीग्राम की वो लिख लो भाई एक बार, तो जो नए स्टूडेंट है उन तक पहुंच जाए। मेरी टेलीग्राम की आईडी लिख लो तो नए स्टूडेंट तक पहुंच जाए। और अगर कल की क्लास चाहिए तो मुझे सिंपल सा मैसेज करके बोलना कि मैम हमें कल की क्लास चाहिए। ठीक है, ये क्लास हमारे YouTube पर ही होंगी। कोई एक स्टूडेंट लिख लो मेरी YouTube की आईडी यार टेलीग्राम की आईडी। कोई एक स्टूडेंट टेलीग्राम की आईडी, यस, वंदना ने लिख लिया है भाई, वंदना ने लिख लिया है। ठीक है, तो ये जो नए स्टूडेंट है जिनके पास नहीं है आईडी, वो ये आईडी पर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना और बोलना कि मैम हमें कल की क्लास की लिंक्स चाहिए। ठीक है, रीचा, यहाँ क्वेश्चंस आंसर होता है टॉपिक के वाइज। जो थियरी होती है वो आपको 10 बजे मिलेंगी। ये 10 बजे वाला है ना उषा मैम का क्लास, उसमें आपको थियरी मिलेंगी, और इसमें आपको एमसीक्यू मिलेगा, और इसमें आपको मैथ मिलेगा, और इसमें आपको आईसीटी मिलेगा। ठीक है, ये सारी की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
चलो अब यहाँ से भागो और उषा मैम की क्लास को ज्वाइन करो फटाफट से। मैम की क्लास अब स्टार्ट होंगी तो क्लास को ज्वाइन करो फटाफट से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और पेड कोर्स जिनको लेना है 75% ऑफ चल रहा है, यानी 999 में 999 में एक कोर्स अभी हम लोग पेड कर रहे हैं, तो आपको लेना है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स। एंड सभी लोग जाते जाते भी लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, अपना धर्म जो है, अटेंडेंस जो है वो निभा लो। यस, बाय ऑफ यू, मिलेंगे कल।